हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने देखिए हाई स्कूल 2025 का गणित का पेपर हुआ है अभी इसी साल, यानी कि इसी बार और इसी टाइम बिल्कुल बस कुछ ही मिनट बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। अगर पेपर कोड की बात की जाए तो 822 HV है। क्लियर। तो चलिए, मैंने जो देखिए एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे वो हूबहू ऐसे ही मिले हैं। मैं आपको यहाँ आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं एक एक सवाल की। तो ये तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सब वो इंट्रोडक्शन है, सब आप ये पढ़ ही लेंगे। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या होने वाला, बहुत यूनिक एक एक सवाल के डिस्कस करने वाला हूँ। बस लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, आप ये बता दीजिएगा जितने मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा आपके कितने गलत गए हैं, कितने सही, कमेंट्स जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कहता है। तो चलिए क्वेश्चन खंड ए में देख लेते हैं। बहुकल्पीय क्वेश्चन है, आपके 20 मार्क्स के हैं। क्लियर। अब 20 मार्क्स में आपको देखिए एक एक मार्क्स तो ऐसे ही सीधे सीधे देंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो प्यारे बच्चे ये बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो ध्यान रखना, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय संख्या हो, चाहे उसका योग करो या आप अंतर करो, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें जो आपका आंसर आएगा अपरिमेय ही निकल कर आएगा। क्लियर। तो इसका आपका पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ए लगा गए हैं वो एक नंबर पक्का कर सकते हैं। तो बच्चों कमेंट्स जरूर करना है आपके कितने गलत गए हैं, कितने सही गए हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको यहाँ सोल्व करूँगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये है क्वेश्चन आपका, अगर आप देखें यानी कि दूसरा। तो कह रहा संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए मैं ये कॉपी ले लेता हूँ और आपको अभाज्य गुणनखंड करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैंने कॉपी ले ली है। तो 156 का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे करेंगे इस तरीके से सोल्व। अगर 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 7 दूनी 14 1 8, तो यानी कि 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं अब 2 से और करूँगा तो ये होगा 39, अर्थात ये हो गया। अब मैं 3 से करूँगा तो 13 होगा, और ये करूँगा तो 13 होगा। यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 बार। गुणा 3 कितनी बार आया, 1 बार। और गुणा 13 कितनी बार आया, 1 बार। तो ये जहाँ आपको ऑप्शन होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें तो ये नहीं है 2 की पावर, ये 2 की पावर है 3 है, पर लास्ट में क्या है 11 है। हमें चाहिए 13, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हुआ ये हुआ बी, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 13 13, यही आपका राइट आंसर होगा। दूसरे का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि 3x प्लस 5y बटे में 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा। यानी x अनुपात y पूछ रहा। तो बहुत ईजी सवाल है। देखिए 3 की इसमें गुणा कर दो, 7 की इसमें कर दो। अगर मैं 3 की इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा 9x, 3 की इसमें करूँगा 3 पंजे 15y बराबर 7 की करूँगा 7 अगर इसकी करूँगा तो 7 पंजे 35y। सही है। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ 9x देख रहे हो, यहाँ 21x, यानी कि एक दूसरे को उधर लेकर घट जाएंगे। 21 में से 9 गए, कितने बचेंगे 12x। क्लियर। इसको इधर ले आएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ेंगे इधर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 50। कितने हो जाएंगे, सॉरी 50y बराबर हमें चाहिए x बटे y अनुपात, यानी कि ये 50 और नीचे आ जाएगा 12। तो 4 2 से काट लें, 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे 25। तो उसने क्या पूछा, x पहले है y बाद में, तो x पहले है y बाद में। तो इसका जो रेशियो निकल आएगा ये आएगा 25:6। तो जहाँ 25:6 होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे तीसरे का बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। जो बच्चे देखिए ए लगा का है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैंने देखिए इसीलिए वीडियो एक एक पॉइंट पे एक एक सवाल पे जोर दिया था कि इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़े हैं, उसका 100% कह रहा हूँ कोई एक भी गलत नहीं गया होगा। और जो बच्चे देखिए आप एनालाइज कर सकते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं कि कितना गलत कितना सही है कितना गलत, कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोल रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना माय डियर स्टूडेंट। विविक्तर के लिए आपको जो है p² माइनस 4ac कर देना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो चलिए हम कर देते हैं। ये होगा b² माइनस 4ac विविक्तर का, यानी कि d बराबर फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे।
बी का मान देखिए आप होगा ए, बी का मान क्या, -2, तो -2 का स्क्वायर -4 ए का मान क्या है इसमें 3, कितना है 3 गुणा सी का मान कितना प्यारे बच्चों 1/3। था देखो 3 से 3 कट गया, 2 का वर्ग 4 -4, 4 में से 4 गए 0। जहाँ 0 होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्टर बोझा डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चे चाहे 0 लगा गए वो एक नंबर जोड़ सकते हैं, जो बच्चे और लगा गए वो अपने एक नंबर काट सकते हैं। एनालाइज करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे तो चाहे तो देखिए मैं थोड़ा सा इस पर ही कर दूँ, क्योंकि इसमें उतारने में टेबल को टाइम लगेगा, मैं नहीं चाहता आपका टाइम ख़त्म हो। देखिए पहले आप इसका क्या करें, इसका अंतराल निकालें, किसका, इसका, यानी कि 2 और 4 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो मैं 3 यहाँ लिख लूँ। अब देखिए ये 6 से 10, 10 का आधा 5, यानी कि 2 2 का फर्क है, 2 2 का फर्क करते जो 7, यहाँ आएगा प्यारे बच्चों 9, और ये आएगा आपका 11। समझ में आ गया। चलिए केवल मैंने इसका जो अंतराल निकाल दिया। फिर क्या करते हैं आप, पहले बच्चों इनको जोड़ते हो तो इनको भी चलिए जोड़ लेते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना बैठेगा, 4 2 6 6, और ये हो गया 13 13 अति 16 4 20, तो ये हो गया आपका 20। क्लियर। फिर क्या करते हैं आप, इनकी मल्टीप्लाई करते हो। देखिए मैं तो सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपको आंसर बताऊँगा कितना आने वाला है। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49, 9 तिया 27, 11 चौक 44। आप इन्हें जोड़ लो, तो इन्हें जोड़ोगे तो ये बैठेगा आपका 49 से 50 हो गया 83, 83 में ये जोड़ोगे तो 17, यानी कि 110, 130, 136 बैठ रहा है। जब हो एक हमारा कोई रह गया एक अंक, तो ये बैठेगा प्यारे बच्चों 146 बैठेगा, क्योंकि मैंने पहले ही जोड़ रखा है, मुझे तो पता है। सही है। चाहो तो देखिए एक बार और जोड़ सकते हैं भाई, 40 और 20 60, 60 100, 100 तो यही हो गए, 100 120 हो गए। 120 में अब ये जो सच है 11 11 11 कितने हो गए, 11 9 20 26, 146 हो गए जी। और बटे में कितना, जो संख्या में दी हुई है 20, और 20 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा आपका 7 दूनी 14.3, यानी कि 7.3। जहाँ आपका राइट आंसर अर्थात डी दिख रहा आपको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे देखिए डी लगा के आए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए मैंने टाइम बचाने के चक्कर में ही आपको देखो यहाँ करा, नहीं तो आप बिल्कुल अपने एक एक लाइन काट के हल कर सकते हैं जैसा आप करते आए हैं। समझ में आ गया। अब अगला आंसर देख लेते हैं। ये कह रहा है ए बी सी में, ये देखिए एक डायग्राम दे रखा है डी ई, यार डी ई समांतर है बी सी के, ये अच्छा जी। ए डी जो दे रखा है, ए डी दे रखा 1.5 सेंटीमीटर, डी बी दे रखा डी बी 3 सेंटीमीटर, और ए ई दे रखा है आपका कितना 2 सेंटीमीटर। ए सी की माप होगी। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। ऐसे क्या करना है देखिए, आपको देखिए ए डी दे रखा ए डी बटे, फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बी डी सॉरी बी डी या डी बी पे ए डी बटे डी बी। अब ऐसी करेंगे ए ई बटे आ जाएगा आपका ई सी, कितना आ जाएगा ई 80। इसमें वैल्यू रखो, ए डी का मान है 1.5, बी डी की अगर वैल्यू करूँ 3 बराबर ए ई का मान है 2, और ए सी मान लो आप एक्स मान लो, क्योंकि ये मान लो हम एक्स मान लेते हैं। सही है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसमें हो जाएगा 1.5 बराबर ये हो जाएगा 6। सही है। अब गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, तो ये हो जाएगा 6 बटे 1.5, पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना बन जाएगा 0। आप 15 से काटोगे 15 चौका 60। तो आपने देखा जो हमने क्या माना था ई सी को क्या माना है 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा। अब कुछ बच्चे हो सकता है जल्दबाजी में 4 लगाया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना, बूझा क्या, इसने बूझा है ए सी की माप होगी, यानी कि ए सी, ए और सी। तो ए सी तो बनी हुई है मिलकर ए ई प्लस ई सी, तो ए ई की वैल्यू कितनी है 2, और ई सी की वैल्यू कितनी है 4, तो टोटल कितनी होगी 4 और 2 6। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए, यानी कि आपका ए 6 आंसर हो जाएगा।
देखिए इसीलिए तो कहता हूँ मैथ को ज़रा ध्यान से पढ़ा करो, बहुत सिंपल सवाल दिए हैं, बहुत ईजी सवाल दिए हैं। क्लियर। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट सवाल देख लेता हूँ, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपके बिंदु दो के बीच की दूरी। इस आसान सवाल तो शायद मैं कह रहा हूँ कहीं शायद आपका होगा भी नहीं। दो बिंदु के बीच की दूरी का बहुत सिंपल सवाल है। तो 4 में से 2 माइनस करो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर बीच में करते हो प्लस, फिर 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट। तो बस इसको सरल कर लो, 4 में से 2 गए 2, 2 का वर्ग 4, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल हो गया 8, 8 को लिख सकते हो आप 4 गुणा 2। अब 4 वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और रूट 2, तो 2 रूट 2 जो आंसर होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात सातवें का आपका भी करेक्ट होगा। तो बच्चे कमेंट्स करके जरूर बताएं सातवां कौन कौन सही करके आया है। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये है आपका 8वां। तो 8वां सवाल क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m के मान क्या होगा। देखिए m की वैल्यू पूछ रहा, बहुत सिंपल सवाल है, इससे शायद आसान सवाल नहीं होगा पूरी किताब में, पूरे ब्रह्मांड को कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में, पूरे इस पृथ्वी पर तो है नहीं। जब भी ये कहे बराबर है कि मूल बराबर हों, तो क्या करना है, m की वैल्यू निकालने के लिए चाहे m बूझे या p बूझे, x कुछ भी a to z दे सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसे को आप करना है d का जो वैल्यू है 0 के बराबर। अभी d होता है विवेक्तर, विवेक्तर का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। समझ में आ गई। अब वैल्यू रख लेते हैं। देखिए वैल्यू तो आपको दिख रही होगी, ये रही, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो बी का मान है -12, तो -12 का वर्ग माइनस 4। ए का मान कितना है 3, गुणा सी का मान कितना m बराबर 0। तो चलिए 12 का वर्ग कितना होता है 144, 4 तिया 12m बराबर 0। अगर 12m को उधर ले जाओगे तो प्लस की चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस की, और माइनस वाली चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस। अब ये गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, अर्थात 144/12 बराबर m। 12 से काटोगे 12 बार कटेगा, क्योंकि 12 गुणा 12 कितना होता है 144। सही है। तो इसमें अगर 12 आंसर है तो वही करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 8वां समझ में आ गया। अब 9 को ध्यान से देख लेते हैं। 9वां सवाल तो खैर सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, शायद हो सकता है सब बच्चे ने कर दिया हो। इसमें पूछा है 15 और 25 का एस सी एफ तो 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, क्या करना है, ये संख्या होगी पहली और दूसरी, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एस गुणा एलसीएम। सही है। तो फर्स्ट संख्या कौन सी है 15, सेकंड संख्या कौन सी है प्यारे बच्चों 25। अगर एस की बात करूँ कितने हैं 5, इन्हें एलसीएम बूझा है, तो क्या करना, गुणा की चीज़ भाग में, अर्थात 5 से कितनी बार कटेगा 5, 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। जहाँ इसमें 75 होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 99 का कौन सा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको, देखिए अगर कोई बच्चे और अपने पेपर सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ मुझे वहाँ अपना पेपर को भेज सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब आगे की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। तो क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि एपी दे रखी है 3, 1 -1 -3 के सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर के लिए मैंने आपको बताया था, कोई सा भी पद लो उससे पद से माइनस, पहले वाले पद को माइनस कर दो। अगर मैं एक लेता हूँ, मान लो एक मैंने ले लिया, तो उससे पहला पद जो है उसे माइनस करो, तो 3 में से 2 के माइनस के 2। चलिए आप चाहते हो भाई हम इसको ना लेकर हम इसको ले लें, यानी कि आप चाहते हो -1 लो, चलिए -1, फिर क्या करोगे माइनस, फिर क्या लगोगे, इससे पहले पद गया 1, तो आपने देखा माने माने जोड़ देंगे तो क्या -2, यानी कि प्रत्येक कंडीशन में क्या आ रहा -2। चाहे तो आप 3 लेके करो, भाई आप -3 लो, उससे पहला पद गया है 1, माइनस है तो माने माने हो जाएगा प्लस, तो 3 में से 1 गया -2। तो इसका राइट आंसर जो होगा 10वें का ए बिल्कुल करेक्ट होगा, -2, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का मतलब है यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, यानी माध्य वर्ग बूझा, ना कि इसने कुछ और बूझा, कुछ भी नहीं बूझा इसने, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। क्लियर।
तो चलिए इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। अब मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात कोई नहीं है। जब भी माध्यक वर्ग बूझेगा तो हम क्या करते हैं, 12 बातों को ऐड करते हैं। तो 2 का 2 ही रखते हैं, 2 में 7 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26। क्लियर। 26 को क्या करते हैं हम 2 से यानी कि 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा 13। अब हम ये देखेंगे 13 आएगा किस में। तो 13 तो देखिए यहाँ तक तो 12 है, इसमें तो आएगा नहीं। 13 से आगे क्या जाएगा, 13 से यानी कि 12 से अगर 22 तक आएगा आपका 10वीं में, यानी कि इसका इनने बूझा है माध्य वर्ग, यानी कि ये वाली चीज़ बूझी है। तो इसमें यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जहाँ 15-20 लिखा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात आप देख रहे होंगे ए बी सी तो नहीं है, डी आपका राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए ये भी अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। 11वें का डी समझ में आ गया। तो चलिए इसमें मैंने ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये सीधा सीधा सवाल था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा हल्का सा घुमाया घुमाया तो कुछ नहीं है। अगर जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे, मैं अगर एक सेकंड में उड़ा देंगे। कैसे, यहाँ 10 एक ही वैल्यू दे रखी है। यहाँ आपको पता है 10 ए का मान दे रखा 1। आप पहले एक ही वैल्यू निकाले, तो 10 है तो 10 में ही पता करें कितने का मान होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 10 45 की वैल्यू होती है। क्लियर। और 10 45 की वैल्यू यानी कि ए का मान कितना निकलेगा, फिर ए का मान है क्या 45 डिग्री। तो बस आप क्या करो, ए की वैल्यू इसमें रख दो। चलिए रख लेते हैं। किस में रखेंगे, यू कितना है 2, यहाँ साइन ए के स्थान पे कितना होगा 45 गुणा कोस 45। तो वैल्यू रख लेते हैं। तो 2 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2। क्लियर। गुणा कोस 45 का मान 1/√2। तो आपने देखा ए 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2, रूट से रूट कटेगा 2, तो 2 से 2 खत्म, कितना आया 1। तो एक जोन से में होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12वें में कहाँ है आपका सी आंसर, यही आंसर है। तो उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। अर्थात नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ओ से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए कितनी आसान है। वे कह रहा है कोई वृत्त है, चलिए मैं मान लेता हूँ कोई वृत्त है, सही है। इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, यानी कि इसके केंद्र से यानी कि सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा, इस वृत्त को स्पर्श करी कोई रेखा और इसको टच करी, इस तरीके से कह रहा है कि लंबाई 24 सेंटीमीटर है। और ये भी भाई ये भी त्रिज्या है तो इसकी ये भी तो त्रिज्या होगी। आप सभी को पता है ये वाला कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, जहाँ रेखाएं स्पर्श करती हैं। तो ये आपको पता है ये तो मिल गया कोण। अगर कोण ये होता, कोण चाहे आप ये वाला मान लो, ये वाला भुजाएं आती हैं तो यहाँ मान लो, तो ये तो भाई ये 90 डिग्री, ये तो हो गया आपका कोण, ये कोण हो गया, ये हो गया आपका लंब। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से आप जो है इसकी निकाल दो, क्योंकि इसने यही बूझा वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये वाली लंबाई बूझी है। बहुत सिंपल है। तो पाइथागोरस में क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण कितना है प्यारे बच्चों 25 का वर्ग, बराबर हमें लंब नहीं पता, लंब कितना है सॉरी 24, अरे यार ये कितना है 24 है, 24 कितना 24, तो 24 का वर्ग प्लस आधा आधा कितना, यानी कि ये वाली भुजा, यानी कि कोई सी मान लो, यानी कि त्रिज्या पूछ रहा बस 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग माइनस हो जाएगा तो 576 बराबर आर का स्क्वायर। तो इसको इसमें से घटाओगे 49 आएगा, यानी कि आर स्क्वायर वर्ग को करो 49 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों 7। तो 7 जहाँ होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अर्थात 13 का जो आप देख रहे होंगे ना, कौन सा आप देख रहे होंगे 13 का ए बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जो बच्चे गलत करके आए हैं प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई जो है 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाला इसकी छाया की लंबाई 20 वर्गमूल 3 मीटर है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सवाल, मैं तो उम्मीद भी नहीं थी इतना आसान सवाल भी देंगे। तो चलिए एक मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, मीनार है 20 मीटर, ये करा ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया, यानी कि इसकी छाया ज़मीन भी तो बनेगी, इसका मान दे रखा 20 वर्गमूल 3 मान लेते हैं। अब ये इसको मिला रही है तो ये थीटा कोण यही बूझ रहा होगा, उन्नयन कोण यानी कि ये वाला कोण बूझ रहा है। तो आप सभी को पता है ये क्या होगी लंब, ये होगी आधा,
लम बटे आधार होता है टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा लम, लम कितना है 20 बटे आधार कितना प्यारे बच्चों 20 वर्गमूल 3, इससे ये खत्म। यानी कि टेन थीटा आप देख रहे होंगे 1/वर्गमूल 3, तो ये कितने का मान होगा टेन में, ये होता है प्यारे बच्चों 30 का, कितने का 30 का। तो टेन 30 की यानी कि ए 14 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा प्यारे बच्चों ए। चलिए उम्मीद है कि आप बिल्कुल उम्मीद के खरे उतर कर आए होंगे, एक एक सवाल बिल्कुल सही करके आए होंगे। देखिए अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर जगह एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। इससे आसान सवाल तो कोई भी नहीं, क्योंकि इसी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिय खंड का। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है इसने प्यारे बच्चों 30 डिग्री, तो 30 बटे 360 गुणा पाई, देखिए पाई तो इसमें नहीं दे रखा, इसका मतलब पाई की वैल्यू रखवा रखी है, तो 22/7 आर, यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 घात 2 है तो 2 बार लिख लो। तो देखिए 7 दूनी 14, 0 से 0, इससे 18 बार, आप 2 से काटोगे 9 बार, 3 से काटो 3 3 3 से तो नहीं कटने का, कुछ हमने गड़बड़ कर दी, 3 से काटेंगे, 3 से काटेगा सॉरी 12 बार कटेगा, तो 2 से कटेगा 6 बार, कितनी बार 6 बार, तो 2 से काट लो 2 3 6, 2 से काटेंगे 11, तो ऊपर 11 14 बचा है, 14 140 और 154, यानी कि 154/3। जहाँ आपको 154/3 दिखाई दे वही राइट आंसर होगा, तो 15 का ए यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये करा है, जोकर टोपी का आकार होता है, जो जोकर होता है जो टोपी पहनता है वो किस रूप में होती है, बेलनाकार, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार, आयताकार। देखिए बेलनाकार तो लगभग ऐसे होता है आपका इस तरीके से, सही है। तो टोपी जो जोकर पहनता है वो इस तरीके से पहनता है, वो वाली जो टोपी पहनता है जो बर्थडे पे पहनी जाती है, जो बर्थडे पे पहनी जाती है बच्चों के, तो ये कहलाती है शंक्वाकार। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का बी। समझ में आ गई। अब 17 कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरल सरलीकृत रूप है, तो बहुत आसान है इसकी, तो सीधी सीधी देखिए आपकी किताब में छपा हुआ है, इसमें तो कोई मैं कहूँगा नहीं। सरल विधि क्या है, 17 का सरल विधि, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा है यदि कुछ प्रेक्षक का माध्य 15 माध्य का 24 है तो बहुलक। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसका मैंने कई बार आपको फॉर्मूला बताया भी था। क्या बताया था, ये बताया था आप लिखें बहुलक। क्या फॉर्मूला था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका -2 गुणा माध्य, क्या माध्य, तो बस 3 गुणा माध्यिका, माध्यिका कितनी दे रखी है 24, तो 24 लिखेंगे, -2 गुणा माध्य, माध्य कितना प्यारा बच्चों 15, तो 15 लिखेंगे, तो 24 तिया 72, 15 दूनी 30, तो ये घटाओगे तो 42, तो जो 42 होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें 42 कहीं देख रहे हो, तो इसका 42 देखो ये रहा कितना है 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है, जब एक पास से कोई एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। दो लो, कितना आसान सवाल है भाई, आप खुद बताएं। एक पास में 1 से लेकर 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, सम संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 संख्या टोटल कितनी है 6, तो 1/2 ना हुई, ये 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 क्या होगा, ये का 19 का सी, सॉरी 1/2 कहाँ है, ये रहा 19 का बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा सी लगा कर जिसका ये पेपर है पर गलत है, तो 1/2 हो जाएगा। आगे है, अच्छे प्रकार से फेंके हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते का यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए क्या होगी भाई, रानी एक पत्ते में कितने होते हैं 4, कितनी 4 पत्ते हैं टोटल 52, तो कितनी बचा कम 4, 4 से कटेंगे 13, तो 1/13, जो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा सी, यानी सॉरी बी, ये होगा बी, इसका बी। क्लियर, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अब आगे देख लेते हैं हमारे सवाल क्या कहते हैं। तो चलिए आपके सामने ये रहे ऑप्शन नंबर सेक्शन बी, ये है वर्णात्मक, यानी कि आपको सरल करने होंगे। देखिए पेपर कितना आसान है, एक लंबे शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास इतना इतना है, शंकु का आयतन, बहुत छोटा सा सवाल है, 2 नंबर का है, कर दोगे। देखिए इस तरीके से आप देखिए ये भी आसान सवाल है। आगे करा है, इतने को मिलाने वाले रेखाखंड 2 के अनुपात में व्यक्त करने वाले बिंदु
वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की। कितना आसान सवाल है ये। M1 M2 है, X1 X2 X1 X2 X2 सॉरी X1 Y1 X2 Y2 M1 M2। बस क्या करवा रहा, बस अनुपात निकलवा रहा, निकाल दोगे। अब ये करा है साइन अल्फा 1/2 कोस अल्फा 1/2। अरे लो कितना आसान है भाई। आपको पता साइन अल्फा कितने का मान हो, अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूँ कितने का मान हो 30 का, साइन 30 का मान 1/2। कोस में कितने का मान है 60 का, इन्हें जोड़ दो तो 30 और 60 कितना हो गया 90, तो 90 आ जाएगा, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी करा इतने के मूल बिंदु से दूरी, लोग कितना आसान है, इसे भी नहीं कर लोगे। चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थोड़ा सा हल्का सा घुमावदार है, परंतु आप अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैंने आपको बहुत बार कई बार समझाया था, आपको टेस्ट भी लिया था इसमें कि इस सवाल को प्लीज़ ध्यान रखो, ध्यान रखो। जो बच्चों ने ध्यान दिया है उस सवाल से कर लेंगे। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है किन्हीं 5 खंडों को करो, यानी कि आपके सामने 1 2 3 4 5 6 खंड दे रखे हैं, तो कोई से भी 5 खंड करने। देखो कितना आसान है। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से शादी कर लो। इसको तो मैंने वीडियो में 4 बार कराया है, हर वीडियो में लगभग इम्पोर्टेंट बताया था। यही बात देखो सार्वंतर आ गया। कितना आसान सवाल है। शायद इसका आंसर 2 आ रहा होगा कि मैंने शायद इसे कई बार सोल्व करा है, सोल्व करने से आ जाएगा। अगर मैं सोल्व करने लगूँ 17वां पद होता है a + 16d, सही है। और 10वां पद होता है a + 9d और प्लस 7d। खेलो तो a से a कट गया, ये हो गया 7d बराबर 7, तो d का मान 1 आ गया। कितना आसान सवाल, और देखो 4 नंबर में मिला हुआ सवाल है, समझ में आ गया। आगे करा है ये के मूल ज्ञात के लो। कितना आसान सवाल है। तो उम्मीद है देखो आसान आसान सवाल है, ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी सवाल में। सवाल बहुत ईजी है, आसान पेपर है। अब आगे देख सकते हैं। उम्मीद है ये देखिए ये वाला भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसमें तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे तो 100% लिख लो, 100% आपका छोड़ेगा नहीं, ये तो पीछे छोड़ेगा ही नहीं कभी भी। ये देखिए ऐसी कंडीशन में P X या Y कुछ भी दे सकता है, उसकी वैल्यू बूझ लेता है। समझ में आ गई। तो 4 नंबर का ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब सवाल नंबर 3 देख लीजिएगा। अगर 1 भिन्न 1/3 हो जाते तो उसके अंश में घटा जाता है, यदि 1/4 हो जाती है तो उसके हर में 4 जोड़ा जाता है। लो 100% बताया था मैं, कर ये आएगा ही आएगा। देखो मैं कह रहा हूँ एक भी सवाल ऐसा नहीं छूटा प्यारे बच्चों जो नहीं पढ़ाया। 100% आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आगे करा या तो ये कर दो या आप ये कर दो। तो ये तो मैंने आपको शायद छुड़वाया था, बट मैंने इसको 100% बताया था। ये भी मैं करा रहा था, कुछ बच्चों ने मने कर दी कि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए नहीं कराओ, बट मैंने अपनी वीडियो में कराया है, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं कराया। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपका सामने ये रहा। लो कितना आसान सवाल है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। खंबे के बीच सड़क पर स्थित एक। लो कितना आसान सवाल है। लो कराया था नहीं कराया था। आप अगर वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखो तो आपको 6 नंबर मैं कर रहा हूँ फोपट के देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फोपट के। या तो आप ये करें या ये करें। ये भी बहुत अच्छे से कराया था, ये तो मैंने शायद 3-4 बार कराया। आज हर वीडियो में लगभग कोशिश कराई है कराने की, क्योंकि मैंने ऊंचाई दूरी मुझे पता था। त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है वो 100% 6 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो एक बेलन दे रखा है या आप नीचे वाला करें। तो उम्मीद है देखिए पेपर तो उम्मीद के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जितना हम आसान सोच रहे हैं उतना ही आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। जो बच्चे पढ़े हैं मैं अगर 100% फोड़ के आए होंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा होगा। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।